इस वीडियो में मैं आपको एडवांस एडिटर के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक एम कोड बेस राइटअप है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं पावर क्वेरी के अंदर एम कोड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे पावर बीआई को ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे एक फाइल को इंपोर्ट करता हूँ। लेट्स से गेट डेटा एंड टेक्स्ट डॉट CSV। यहाँ पे मैं एक फाइल कर रहा हूँ, ये वाली फाइल, और ओपन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसने मेरा डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, सोर्स, प्रमोटेड हेडर्स एंड चेंज टाइप। नाउ एडवांस एडिटर को एक बार ओपन करते हैं और समझते हैं कि एडवांस एडिटर होता क्या है और हम इसमें फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हम एक्सेल की तरह ही इसको लिंक कर पाएं। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसने सोर्स को क्लिक किया, सोर्स का पूरा इसने यहाँ पे जितना भी इसका लोकेशन था पूरा का पूरा दे दिया और इसने कुछ आगे चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि जब भी आपके स्टेप के अंदर आपके स्पेस आएगा नेम के अंदर, तो ये क्या करेगा, उस स्टेप को हैश से स्टार्ट करेगा और आपका जो नाम होगा वो डबल कोट्स में आएगा। बट अगर आपके नाम के अंदर स्पेस नहीं है तो आपको ये डबल कोट्स और हैश लगाने की जरूरत नहीं है। दिस थिंग वी कॉल्ड इज वेरिएबल आल्सो इन अदर लैंग्वेजेस। नाउ अगर आप देखेंगे इसने एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप, सेकंड लाइन को स्टार्ट करने से पहले इसने एंड ऑफ द स्टेप में कोमा लगाया है और तभी इसने सेकंड लाइन को स्टार्ट किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी इसने कोमा लगाया और थर्ड वाले स्टेप में इसने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, यहाँ पे एंड कर दिया। इसका मतलब एंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्टेप एंड हो गया और यहाँ पे ये वाले स्टेप का नाम आ गया, यानी कि ये वाला स्टेप जो है एंड में ये वाला स्टेप लोड होगा। अगर मैं इस वाले स्टेप को यहाँ कॉपी कर दूं और मैं इसको डन कर दूं, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पहले वाला स्टेप लोड हो रहा है, इससे पहले वाला, और यहाँ से मेरे सारे एक्चुअली कस्टम मैंने यहाँ पे कर दिया है तो सारे के सारे ये स्टेप मेरे हाइड हो गए हैं। मैं एडवांस एडिटर से वापस चला जाता हूँ और इसको वापस एज इट इज कर देता हूँ। तो आप किसी भी स्टेप को लोड करा सकते हैं। और पावर क्वेरी के अंदर जो एम कोड लैंग्वेज होती है स्टार्ट हमेशा लेट से होती है और जो आपको स्टेप देना होता है एंड वाला वो इनसे देना होता है। बट आप ये ऑटोमेटिकली लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाते हैं VBA की तरह। बट यहाँ पे मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट डेट है मेरी 2 अप्रैल 2022 एंड एंड डेट है मेरी 2 अप्रैल 2024। नाउ मैं क्या करूँगा, इस डेट से स्टार्ट करूँगा और इस डेट तक की सारी डेट्स को जनरेट करूँगा। मीन्स मैं स्टार्ट करूँगा 2 अप्रैल 2022, देन 3 अप्रैल 2022 एंड मैं एंड करूँगा 2 अप्रैल 2024 पे। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ ये मुझे नहीं आता एम कोड और मैं अब नया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चैट GPT की या AI की टूल्स की हेल्प ले सकता हूँ। लेट्स ट्राई चैट GPT नाउ। तो मैं यहाँ पे अपने सिंपल क्वेरी लिखूंगा, विच फंक्शन अलाउ अस टू जनरेट डेट लिस्ट इन पावर क्वेरी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये इसने पूरा प्रॉपर फंक्शन दे दिया। आपको सिर्फ हिंट लेनी है। इसके यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत सी टाइम गलत होते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट डेट दिखाता हूँ। अब एडवांस एडिटर को खोलते हैं अपने और मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट डॉट डेट। मैं यहाँ पे नया स्टेप ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से जनरेट डेट लिस्ट। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया, हैश भी नहीं ऐड किया और डबल कोट्स भी नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस ही नहीं ऐड किया। मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट, अगर मैं करूँगा लिस्ट डॉट डेट, अब आप देखेंगे एक्सेल की तरह इसमें भी फॉर्मूलेज हैं, स्टार्ट एज डेट, काउंट एज नंबर, स्टेप एज ड्यूरेशन। बट एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेल के अंदर ये डेटा टाइप नहीं पूछता हमसे। एक्सेल के अंदर सिंपल इतना होता है स्टार्ट, काउंट एंड स्टेप। बट यहाँ पे ये डेटा टाइप हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट एज डेट। अगर मैं स्टार्ट एज डेट की बात करूँ तो ये वाली डेट मेरी स्टार्ट एज डेट है। बट अब मैं इस वाली डेट को रेफरेंस दूंगा कैसे, क्योंकि ये टेबल है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तक जितने भी एग्जांपल देखे एक एग्जांपल पे ट्राई करते थे और सारे एग्जांपल पे हो जाता था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
सिंपल इसको कैंसिल कर देता हूँ और उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने जैसे ही इसको ड्रिल डाउन किया तो इसने यहाँ पे कोड लिख दिया मेरे लिए, और ये है मेरा स्टार्ट डेट। मैं इसी तरीके से एंड डेट भी लिख दूंगा। पहली एंट्री को अगर मैं दोबारा ड्रिल डाउन करूँ तो पहली एंट्री को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेल पावर क्वेरी में, और सेकंड एंट्री को 1 से, थर्ड एंट्री को 2 से। तो एक नेगेटिव चलता है ये। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से करता हूँ एडवांस एडिटर में। इसको हटा देते हैं, इसमें थोड़े से बग कर दिए हैं, यहाँ पे भी हटा देते हैं इसको। अब आते हैं दोबारा से, यहाँ लिखते हैं स्टार्ट डेट, पेस्ट कर देंगे अपना जो फंक्शन था, और यहाँ पे हमारा 2 इक्वल साइन आ गए, और यहाँ पे हमें एंड में कॉमा लगाना नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर भी लिखी भी आ गई। फिर से कॉमा लिखूंगा मैं, और यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा और नीचे की तरफ पेस्ट कर दूंगा। इसे मैं बोलूंगा एंड डेट। अब की बात, क्योंकि ये सेकंड एंट्री है तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, कॉमा लगाएंगे और एंटर करेंगे लिस्ट डॉट डेट्स। फंक्शन को इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से जनरेट डेट लिस्ट इक्वल। अब यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल आ गया और मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा। अब मेरे से ये पहली चीज मांग रहा है स्टार्ट एज डेट। तो आपकी स्टार्ट एज डेट मतलब आपका स्टार्टिंग डेट क्या होगी? मेरी स्टार्टिंग डेट हमेशा स्टार्ट डेट रहेगी। स्टार्टिंग डेट मेरी जो रहेगी वो ये वाली रहेगी। इसे हमने स्टार्ट डेट के डिफाइन कर दिया, स्टार्ट डेट कर देते हैं इसको, स्टार्ट डेट। नाउ मेरे से ये पूछ रहा है काउंट एज नंबर। काउंट एज नंबर का मतलब है कि कितने दिन जनरेट करने हैं। तो अगर मैं बात करूं एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, तो एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। बट होता क्या है, जब भी हम एक्सेल के अंदर 2 डेट्स को हटाते हैं तो वो डेट निकल के आती है, नंबर नहीं आता। हमें नंबर में मैनुअली कस्टम में जाके कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमें नंबर क्यों करना पड़ेगा, अगर आप देखें, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है एज नंबर। अगर आपका नंबर नहीं होगा तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, इसको हम नंबर कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको पैरेंथेसिस में डाल देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं नंबर। मैं आपको पूरी लिस्ट भी दूंगा अभी कि आप सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर। अब यहाँ पे मुझे एक दिन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक दिन घट जाता है एक्सेल में। अब यहाँ पे स्टेप एज ड्यूरेशन के लिए अगर आप भूल जाते हैं क्या होता है ड्यूरेशन, तो एक बार फिर से दोबारा चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ड्यूरेशन इन पावर क्वेरी। तो आप देखेंगे ड्यूरेशन को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो अगेन मैंने यहाँ पे हिंट ले ली है फिर से, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ हैश ड्यूरेशन। अब सॉरी, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है डेज के लिए, नंबर ऑफ डेज, दूसरा आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए। मैं यहाँ पे मुझे आवर्स को इंक्रीमेंट नहीं करना है, मिनट्स को इंक्रीमेंट नहीं करना है, सेकंड को इंक्रीमेंट नहीं करना है। क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस। और यहाँ पे अभी भी एरर आ रही है क्योंकि मैंने अपना ब्रैकेट दोबारा क्लोज नहीं किया है। अब देखेंगे नो सिंटैक्स एरर फाउंड, और मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टेप है और मुझे एक्चुअल में यही रिजल्ट निकालना है। एंड डन कर देते हैं। अब यहाँ पे एरर आ रही है तो एक बार चेक करते हैं एरर क्यों आ रही है। अब एक्चुअली अच्छा, यहाँ पे जो एरर आ रही है वो इस स्टेप की वजह से आ रही है क्योंकि जो लिस्ट डेट स्टेप हमने हटाया था स्टार्टिंग में वो अब यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इस नाम को वापस चेंज करके यहाँ पे देना पड़ेगा एमकोड। थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है समझने के लिए, और इसको भी चेंज कर देते हैं और डन। आप देखेंगे यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट जनरेट हो गई। तो अब हम इसे एक सिंपल क्लोज एंड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये डेटा लोड हो गया। अब सबसे ज्यादा ब्यूटी की बात ये है, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको 23 कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ रिफ्रेश।
तो आप देखेंगे ये फाइल जो है अब चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। ये है पावर क्वेरी की ब्यूटी। आइए चलते मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सारे फंक्शंस देख सकते हैं आप पावर क्वेरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि पावर क्वेरी जो पावर बीआई के अंदर होता है और एक्सेल के अंदर होता है वो सेम होता है। अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने ट्राई किए वो पावर बीआई के अंदर ट्राई किए। नाउ अब हम ट्राई करने वाले हैं सेम एग्जांपल और सारे के सारे फंक्शंस को पावर क्वेरी के एक्सेल में लोड करेंगे। कैसे? हमें क्या करना है, एक ब्लैंक एक्सेल फाइल खोल लेनी है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल फाइल है, हमें डेटा टैब में जाना है और पावर क्वेरी के लिए हमें गेट डेटा जाना है और यहाँ पे आ रहा है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। सेम चीज आप पावर बीआई में कर सकते हो। तो ये आपके पावर बीआई के रिपोर्ट व्यू में इंपोर्ट करेगा, बट मैं एक्सेल में इंपोर्ट करके दिखा रहा हूं आपकी बार आपको। और यहाँ पे आपको करना है न्यू सोर्स, अदर सोर्स एंड यहाँ पे करना है ब्लैंक क्वेरी। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है सारे फंक्शंस देखने के लिए इक्वल हैश शेयर्ड। और जैसे ही आप शेयर्ड लिखेंगे आपके जितने भी पावर क्वेरी के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी पे क्लिक भी करेंगे तो ये आपको हेल्प करना शुरू कर देगा, उसका पैरामीटर दिखाना शुरू कर देगा। मैं इसको वापस कट कर देता हूँ। तो ये आपका है। अगर आपको इसे एक्सेल में लोड करना है आप क्या कर सकते हैं, इनको टेबल में लोड कर सकते हैं, इनको टेबल। और आपके देखेंगे आप सारे फंक्शन यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप सारे नीचे एक एक करके दिखाई देना शुरू हो गए। और अब आप इसे एक्सेल में लोड कर सकते हैं, फाइल, क्लोज एंड लोड। एंड ये आपके सारे के सारे फंक्शंस पावर क्वेरी के जितने भी आपके फंक्शंस हैं। तो मैंने आपको दो एग्जांपल करके दिखाए थे, लिस्ट डॉट डेट। आप देखिए लिस्ट डॉट डेट भी आ रहा है यहाँ पे और नंबर फ्रॉम भी आ रहा है। तो ये रहे आपके पावर क्वेरी के सारे फंक्शंस। तो आइए चलते हैं अगली टॉपिक पे, आगे चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की ओर पावर क्वेरी में। देन हम ट्राई करेंगे कुछ डेक्स फंक्शन। अब पावर क्वेरी में एडवांस एडिटर को समझने के बाद पावर क्वेरी में मैं आपको कुछ प्रोन्स बताता हूँ एक्सेल के ओवर जो इसके प्रोन्स हैं। तो आगे बात करें अगर पावर क्वेरी के अंदर मैंने अभी तक जो नोटिस किए हैं ये 3 प्रोज मैंने अलग से निकाले हैं। आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। पावर क्वेरी के अंदर अनपाइवट मिला हमें जो कि एक्सेल में नहीं था। अब यहाँ पे एक नया फीचर है पावर क्वेरी के अंदर, स्प्लिट डेटा इनटू रोज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना डेटा दोबारा इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे आ रहा है स्प्लिट डेटा इनटू रोज। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे आप देखेंगे इसने ये हेडर को प्रमोट नहीं किया, इस हेडर को प्रमोट कर लेते हैं। ये मेरे हेडर प्रमोट हो गए। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नोट के अंदर ये बंदे काम कर रहे हैं, पहला पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन एंड फिफ्थ पर्सन। एंड इसी तरीके से ये डायनामिक लिस्ट है। मैं क्या चाहता हूँ ये जो पर्सन है एक के नीचे एक आ जाए, पहले कैरिना केसी आ जाए, उसके बाद सियाना स्टीवंस आ जाए और नोट इस तरह चलाइए। तो मैं इसको स्प्लिट, अभी तक टेक्स्ट टू कॉलम में क्या करते थे आप एक एक कॉलम करके करते थे स्प्लिट, बट यहाँ पे आप रो वाइज भी स्प्लिट कर सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, स्प्लिट कॉलम करूंगा और बाइट डिलीमीटर करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल लगा दूंगा कस्टम, कॉमा कर दूंगा यहाँ पे। और एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे रोज भी आ रहा है, रोज भी कर देंगे तो ओके कर देंगे। तो ये वाला फीचर भी एक्सेल के अंदर नहीं है। अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल फंक्शंस को लगा के ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट पावर क्वेरी में डायरेक्ट फीचर है ये, इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं तो ये आपका डेटा पावर बीआई में भी लोड हो जाएगा। आप देखेंगे ये आपका डेटा ये पावर बीआई में भी लोड हो गया। और पावर क्वेरी के अंदर जो लास्ट था वही कि आपने एक बार बनाया, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेटा को रिफ्रेश करना है तो आपका पावर क्वेरी अपडेट हो जाएगा। तो ये है आपका बैकएंड का पावर क्वेरी पावर बीआई के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।